अब सरोज स्मृति का आगे का पार्ट हम दूसरा पढ़ते हैं। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी। यहाँ पर कवि निराला है, वो कह रहे कि उनकी माता जो है सरोज की वो पहले ख़त्म हो गई, तो सारा जो फर्ज है वो कवि निराला को ही निभाना था। इसलिए वो कह रहे हैं निराला जी, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, कि जो फर्ज माता को निभाना चाहिए वह तो मातृहीन होने के कारण जब एक बेटी अपने ससुराल जाती है तो माँ उसको कुछ शिक्षा देती है, तो वो शिक्षा यहाँ पर किसने दी है? कवि निराला ने अपनी पुत्री को दी है। इसीलिए कह रहे हैं कि माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, कि तुम्हारी विदाई के समय जो ससुराल की जो सीख है वह मैंने ही तुम्हें दी थी। पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, और तुम्हारी जो पुष्प की सेज है वो भी मैंने स्वयं ही बनाई थी। सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। यहाँ पर जो कवि है वो जब अपनी पुत्री को विदा कर रहे हैं उस समय उन्हें शकुंतला की याद आती है। अब ये शकुंतला कौन है? यह संस्कृत के कवि कालिदास है, उनकी रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। उन अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला जो है वो भी मातृहीन है, जिनके पिता का नाम कण्व ऋषि था। तो जब वो विदा होते हैं तो कण्व ऋषि ही उनको सारी शिक्षा देते हैं। तो सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य, पाठ यानी संस्कार, कि जब तुम्हें मैं विदा कर रहा था तो मुझे जो है उस शकुंतला की याद आ गई। लेकिन पर पाठ, पाठ यानी संस्कार, अन्य यह अन्य कला, लेकिन तुम्हारे और शकुंतला के संस्कारों में जो है दिन रात का अंतर था। कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद, कि कुछ दिन यानी कुछ समय जो है तुम अपने ससुराल में समोद यानी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। फिर बैठी नानी की स्नेह गोद, फिर थोड़े दिन में तुम जो है वापस अपने नानी के यहाँ आ गई और उनकी प्यार भरी गोद में रहने लगी। मामा मामी का रहा प्यार, किसके ऊपर? सरोज के ऊपर, कि तुम्हारे हे पुत्री तुम्हारे ऊपर मामा मामी का भी प्रेम रहा। भर जलद धरा को जो अपार, जैसे जलद यानी बादल जो है वह धरा यानी पृथ्वी को बारिश करके पूर्ण रूप से पानी से भर देते हैं, उसी तरह तुम्हारे ऊपर भी तुम्हारे मामा मामी नाना नानी ने जो है अपार प्रेम लुटाया। वे ही सुख दुख में रहे नेस्त, नेस्त यानी निहित, तुम्हारे हर सुख दुख में जो है तुम्हारे मामा मामी नाना नानी ने ही तुम्हारा साथ दिया। तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, तेरे हित के कारण सारे जो हैं उसी के अंदर व्यस्त रहे, यानी वो अपने मामा के यहाँ ज़्यादा आती थी। वह लता वही की जहाँ कली, लता का मतलब है वह लता वही की जहाँ कली, कि जहाँ सरोज की माता रही थी वहीं पर जो है कौन रही है? उनकी पुत्री सरोज, यानी वो अपने ननिहाल में रही है सरोज, और उनकी माता जो वो अपने गांव में रहती थी, तो दोनों एक ही जगह रही। तू खिली स्नेह से हिली, कि तुम जो है तुम्हारी पूर्ण युवावस्था आई, स्नेह से तुम जो है पाली गई। अंत में उसी गोद में शरण ली, मूंदे दरग वरण महामरण, और अंत में तुम अपने नाना नानी के यहाँ उन्हीं की गोद में रही और वहीं पर तुमने मूंदे यानी बंद कर लिए, दरग यानी नेत्र, वरण यानी वरण करके महामरण, कि तुमने अपने ननिहाल में जो है अपने प्राण त्याग दिए। कहने का अर्थ यह है कि वह थोड़े दिन अपने ससुराल रही, फिर वापस अपने ननिहाल आ गई, यहाँ पर बड़े ही प्रेम से रही। उसके बाद जो है वहीं पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, संबल यानी सहारा थी, कि मैं जो भाग्यहीन हूँ, यहाँ पे कवि निराला स्वयं को भाग्यहीन कह रहे हैं कि मुझ भाग्यहीन की तू एक सहारा थी, यानी जीवन जीने का एक आसरा थी। युग वर्ष बाद जब हुई विकल, विकल यानी व्याकुल, जब कई वर्षों के बाद जब तुम व्याकुल हुई, दुख ही जीवन की कथा रही। आज जो है मेरे जीवन में चारों तरफ दुख ही दुख है, क्या मेरे जीवन की कथा कहूँ? क्या कहूँ आज जो नहीं कही, कि मैं अपने दुख जीवन के बारे में क्या बताऊँ जो आज तक मैंने नहीं बताया।
हो इसी कर्म पर वज्रपात, वज्रपात यानी वज्र का गिरना, यानी मेरे जो कर्म है वो सारे टूट जाएं। यदि धर्म रहे नत सदा मात, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, कि इस पथ का मतलब है यदि धर्म रहे नत सदा मात, कि मेरा जो मस्तक है वो हमेशा मानवीय धर्म की रक्षा करते हुए हमेशा झुका रहेगा। इस पथ पर यानी इस जीवन धर्म का निर्वाह करते हुए मेरे सारे जो कार्य हैं वो मानवीय धर्म की रक्षा में ही लगे रहेंगे। हो भ्रष्ट शीत कैसे सदल, भ्रष्ट यानी खत्म हो जाए, शीत यानी ठंड में, सतदल यानी कमल के समान, कि अगर मेरे कर्म जो है वो अच्छे नहीं हो तो मेरे कर्म उसी तरह नष्ट हो जाएं, या मैं उसी तरह नष्ट हो जाऊं जैसे शीत ऋतु में कमल जो है वह नष्ट हो जाता है। कन्या, हे कन्या यानी हे पुत्री, गत कर्मों का अर्पण कर, कि मैं अपने कर्मों का जो है अर्पण तुम्हें करता हूँ, तुम्हें अर्पित करके करता मैं तेरा तर्पण, कि मैं तुम्हारा जो है मेरे जितने भी कर्म किए हैं उन सभी को तुम्हारे ऊपर अर्पित करता हूँ, और तेरा ये जो तर्पण है यानी जो प्रायश्चित है वह करता हूँ, कि मैंने जीवन में जो भी अच्छी पूंजी कमाई है कर्मों के द्वारा वो सारी तुम्हें प्राप्त हो जाए। इसी से मैं तुम्हारा तर्पण करना चाहता हूँ, यानी इसी से मैं अपना जो है तुम्हारे ऊपर प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तो ये कवि निराला की सरोज स्मृति जो है पूर्ण हो गई।